हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारा कल का डिस्कशन बैंक निफ्टी में ये था कि ये ट्रेंड लाइन एक मैंने मार्क करके रखी थी और ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही रिजेक्शन लेती है तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा। दूसरा लेवल मैंने डिस्कस किया था 43,500 का, इसके नीचे भी एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं टिल 43,400 तक, ठीक है। और 400 का मैंने बोला था कि 400 इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है, कंटिन्यू करती है ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। इस रेंज के बीच में, ठीक है, 500 टू 800 की जो रेंज है, उस रेंज के बीच में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म बाइंग का सेटअप जो होगा वो 800 के ऊपर होगा, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन था। अब यहाँ पे देखो, दूसरा एक पॉइंट मैंने एक डिस्कस किया था कि ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, कहीं ऊपर मिलती है 800 के आसपास, वहाँ कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट दे देती है तो कॉल की पोजीशन, कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और ये कंडीशन मैंने डिस्कस की थी सेकंड हाफ में, आखिरी के 1-2 घंटे में अगर मार्केट वहाँ पे मिलती है और वहाँ से ब्रेकआउट दे देती है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। आइडियल सिनारियो जैसा हम डिस्कस करते हैं वैसा अगर मार्केट ने हमें दे दिया तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये 10 में से अगर 4-5 बार भी हो गया ना तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। हमारे केस में जो हम डिस्कस करते हैं वो तकरीबन 80% एक्यूरेसी के साथ हमें दूसरे दिन वो सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द चार्ट और हम सेटअप किस तरीके से प्लान करते हैं। चार्ट तो आपको हर एक चीज़ देगा, ऊपर की मूवमेंट भी देगा, नीचे की मूवमेंट भी देगा, हर चीज़ की मूवमेंट देगा। वी हैव टू इंटरप्रिट इट करेक्टली, ठीक है। अभी अपना सेटअप जो था, सेटअप वाज एक्यूरेट। मैंने ये कंडीशन जो डिस्कस की थी कि सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट मिलता है, उसमें मैंने लेवल कौन सा कंसिडर किया था कि 800 के आसपास मिल सकती है, तो ये एक सेटअप मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं आपको, चार्ट क्या बता रहे हैं। टिल सेकंड हाफ मार्केट जो थी यहीं पे घूम रही थी। जो सेटअप हमने डिस्कस किया था वो तो खुलते के साथ मार्केट ने दे दिया, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गई, यहीं से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे पुट में बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मार्केट यहाँ 400 के आसपास कंसोलिडेट होती रही, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक ऊपर का मोमेंटम दिखाया एंड 500 का जो लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे ही 500 को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने कितनी देर तक कंसोलिडेट किया देख लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि कंसोलिडेशन जब होता है तो वो एक तरीके से एक्यूमुलेशन होता है। हमें नहीं पता वहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जब ऐसे कंसोलिडेशन के रेंज बनती है तो रेंज जिस साइड में ब्रेकआउट हो जाएगी उस साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेशर हमें दिखाई देगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और वो इतनी देर तक एक्यूमुलेट होने के बाद अगर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं तो नीचे तक लेके जाएंगे मार्केट को। सिमिलरली अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इतनी देर तक एक्यूमुलेट होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो एक तगड़ा बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है, जो यहाँ पे दिखाई दिया। अब ये कंडीशन मैंने जो एंटिसिपेट की थी वो 800 के आसपास की थी, लेकिन मार्केट 500 के नीचे ही फर्स्ट हाफ में रही पूरा दिन एंड आखिरी के 1-1.5-2 घंटे में इसने 500 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू किया। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना के रखा हुआ है, तो या तो ये ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी या तो इसके नीचे जाएगी। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था कि 500 टू 800 के रेंज के बीच में, अगर रेंज में मार्केट मिलती है, इस रेंज के बीच में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ये मोमेंट जो था इसको समझ के एनालाइज करके इसको कैप्चर किया। एक अच्छा खासा 300 पॉइंट का यहाँ पे उनको मोमेंटम मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखेंगे इन सब चीज़ों को, नो प्रॉब्लम। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कीजिएगा।
सम हाउ मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अभी कल के दिन क्या होगा, अगर एक मिनट मैं आपको डेली चार्ट भी यहीं पे दिखा देता हूँ और एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो थर्सडे के दिन की जो कैंडल थी ना, दिस रेड कैंडल, इट वाज अ एक्सपायरी डे कैंडल। उसके बाद फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये तीनों कैंडल जो बनी है ना, ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर ही बनी है। आज इस कैंडल के नीचे क्लोज करने की मार्केट ने कोशिश की थी, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकडाउन 400 के नीचे दिया और उसके बाद फिर से बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके आ गए और एक हैमर लाइक कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब कि ये रेंज जो है, दिस रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है तब तक हमें वोलेटिलिटी मिलेगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स हमें मिलेंगे। तो ये रेंज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर की रेंज है 44,080 की एंड नीचे की जो रेंज है वो 350 टू 400 का जो जोन है, जहाँ पे आज मार्केट ने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, दैट इज़ द रेंज, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जोन। अभी इस रेंज के बीच में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी एक पैटर्न अगर आप देखोगे, ये देखिए, मैं आपको 15 मिनट्स चार्ट, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न मार्केट फॉलो कर रही है। क्या कर रही है, एक दिन नीचे, दूसरे दिन बुलिश, फिर बेरिश, उसके बाद फिर बुलिश, ठीक है। और इसकी भी रेंज जो है ना, ये नैरो होती हुई जा रही है। तो अभी अकॉर्डिंग टू मी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक डिसिसिव पॉइंट बन सकती है, ठीक है। अभी ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है कि ऊपर अगर मार्केट मिलती है तो वहाँ से नीचे आती है, तो स्विंग अल्टरनेट डे ऊपर और नीचे के स्विंग पिछले 3-4 दिन से मार्केट ने देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे देगी मार्केट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब कल किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्लोजिंग आज की है 43,800 के आसपास की एंड 824 का हाई मार्केट ने लगाया था। कल अगर ये फ्लैट खुलती ऊपर जाती है, ये ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि फ्लैट खुल के मार्केट यहीं पे घूमती है क्या और यहाँ से ब्रेकआउट करती है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो समवेयर 850 के आसपास ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। खुलते के साथ ही अगर इसके ऊपर चली जाती है तो 900 के आसपास ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी, वहाँ पे फिर क्लोजिंग मिलेगा, इसका फॉलोअप आता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर कॉल। अगर फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप अप खुल के कुछ भी करके यहाँ कंसोलिडेट करके इन एनी कंडीशन अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मुझे ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है, मैं कॉल ले लूँगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,050 टू 80 का जोन। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन 44,200 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। 200 के ऊपर फिर 340 एंड फिर 460 480 का जोन, मतलब जो ऑल टाइम हाई है 500 तक, वहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे खुलती है और यहाँ ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, एक पैटर्न कंफर्म हो जाता है, मतलब ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके फिर से अगर 800 के नीचे आ जाती है ना, आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन अगर हिट नहीं होता है तो आई विल कंटिन्यू इन पुट। और फिर 670 का जो लेवल है वहाँ तक के टारगेट मिल सकती है इनिशियली, इसके नीचे आने के बाद फिर 500 एंड 400 यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, फिर कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है, ठीक है, तो 670 का जो लेवल है, ये लेवल सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसने सपोर्ट का काम नहीं किया और यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ गई तो 670 के नीचे एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। 500 तक के लिए टारगेट्स मिल सकते हैं, वहाँ तक के लिए मैं बैठ जाऊँगा। इसके नीचे फिर ट्रेल करूँगा 400 तक के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस। रेंज के बीच में जब तक ये मार्केट ऐसे रेंज में घूम रही है ना, तो वोलेटाइल हो सकती है, कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, कहीं से भी फॉल डाउन कंटिन्यू कर सकती है। तो वी हैव टू बी कॉशियस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही मैं काम करना प्रेफर करूँगा। जहाँ पे सपोर्ट ले लेगी वहाँ पर मैं अपनी पोजीशन बुक करके डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन आई विल डिसाइड कि कॉल लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि रेंज को ट्रेड करना है तो हमें लाइव मार्केट में ही डिसीजन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न्स। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन जब तक 400 तक के लेवल तक गैप डाउन खुल रही है,
तब तक मैं पुट के बारे में एकदम से नहीं सोचूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, यहाँ पे मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 350 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अगर गैप डाउन खुलती है तो। मतलब गैप डाउन खुली, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और 350 को अगर ब्रेक किया तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा। 350 के नीचे फिर 200, 130 एंड 4350, 43,000 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 43,000 के नीचे फिर 42,800 एंड 600 तक मार्केट जा सकती है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 900 के आसपास या 44,000 के आसपास या 4450 वगैरह के आसपास खुलती है, तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए। रीज़न बीइंग कि आज मार्केट ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलिश बनाया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे बेरिश बनाया, लोग पुट कैरी करके चले गए, दूसरे दिन मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे बुलिश बनाया, लोग कॉल कैरी करके चले गए, दूसरे दिन मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आज सेम पैटर्न फॉलो हो गया, ठीक है। कल कुछ लोग पुट कैरी करके गए थे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला खुलते के साथ ही। आज मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया ऊपर, तो थोड़ा बुलिशनेस दिखाया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल कैरी की हुई है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली जिन लोगों ने पोजीशन कैरी की है दे विल बी इन अ गुड प्रॉफिट। तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली मिल सकती है। वो रैली कैप्चर करनी है या नहीं करनी है ये डिपेंड करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर गैप अप खुलती है कहीं 44,000 के आसपास या 900 के आसपास या कहीं पर भी, और वहाँ से एक नेगेटिव कैंडल कुछ बनाती है, तो फिर छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और नीचे जहाँ तक मार्केट चली जाती है फिर वहाँ तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस रैली को। अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली पोजीशन फिर कॉल में कन्वर्ट करनी है। तो एसएल हिट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसी फ्लो में, ये जैसे ट्रेंड चल रहा है इसी फ्लो में मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट सामने रहा आपके। तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ड्रॉ किया। आप डेली टाइम फ्रेम देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और एक्चुअल क्लोजिंग आज की निफ्टी की है 18,830 की, ठीक है। निफ्टी में भी हमने सेम डिस्कशन किया था कि 670 तक नीचे आ सकती है। उसके बाद अगर रेंज बाउंड रहती है कहीं तो रेंज में स्कैल्पिंग किया जा सकता है। 800 के ऊपर मैंने बोला था, रेंज जो बताई थी वो 730 टू 800, ये जो 70-80 पॉइंट्स की जो रेंज है वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ऊपर का मोमेंटम, यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गई थी कि फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे थी, 660 के लेवल से मार्केट ने यहाँ बाउंस बैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद 730 को क्रॉस किया और 730 को यहाँ पे रिटेस्ट किया। दैट इज़ वाई दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। 730 को जैसे ब्रेकआउट किया, उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद रैली कंटिन्यू की, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ये पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, कुछ लोगों ने कॉल में भी पोजीशंस बनाई थी। 770 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन हो गई, फिर से ये 840 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया यहाँ पे। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट खुलती है, खुलने के बाद अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करती है और फिर 840 को ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। और ऊपर फिर 880 का लेवल है, 18,880, 887 इज़ दी ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर तो खुला आसमान है। फिर उसके ऊपर ट्रेल करना है 900, 930, 950, 970, ठीक है। इसके यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगा सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है ऑल टाइम हाई के ऊपर के पॉइंट्स कैप्चर करने का। लेकिन ये फर्स्ट खुलते के साथ ही फर्स्ट कैंडल ही यहाँ तक लेके चलती है 18,880 तक, और यहाँ से फिर रिजेक्शन आ जाता है। तो थोड़ी देर में ऑब्जर्व करूँगा कि यहाँ पे क्या है, और अगर यहाँ कुछ कंसोलिडेट करके या यहाँ एक दो कैंडल्स लगाने के बाद अगर फिर से ये 840 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो फिर छोटी क्वांटिटी में मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा, क्योंकि इसमें भी सेम लॉजिक है प्रॉफिट बुकिंग वाला, ठीक है। अगर ऑल टाइम के हाई के आसपास अगर कहीं खुलती है, ऊपर खुलती है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मैं एक छोटी क्वांटिटी पुट की यहाँ पे ट्राई करूँगा। एसएल हिट हो जाता है तो आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू कॉल। एसएल हिट नहीं होता है तो 770 तक मैं इसको ट्रेल करूँगा, उसके नीचे फिर 730 का टारगेट, एंड फिर 700, 680 का टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मैं वेट करूँगा कि इस डिप को कंप्लीट हो जाए एंड कहीं ना कहीं ये 770 के आसपास आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली जाए। तो यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है, आई विल गो फॉर अ कॉल। फर्स्ट टारगेट विल बी 840 के ऊपर फिर
870 880 ऑल टाइम हाई, ठीक है, उसके ऊपर के टारगेट्स एज डिस्कस्ड। लेकिन यहाँ से नीचे आके अगर 772 को अगर फिर ब्रेक करती है तो मैं पैटर्न देख के काम करूँगा। अगर कन्विंसिंग डाउनफॉल दिखाई देता है तो आई विल गो फॉर अ पुट, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करूँगा। फिर पता नहीं यहाँ से नीचे आके 730 से ऊपर उठ सकती है, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से ऊपर उठ सकती है, तो डिपेंड्स, ये लाइव मार्केट में डिसाइड करना पड़ेगा। गैप अप के केस में सेम कहानी है, अगर ऑल टाइम हाई के आसपास खुलती है, प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर ही खुलती है, अगर गैप अप में ऑल टाइम हाई को मार्केट क्रॉस करती है तो वेट करना है। फिर ये 18,880 का जो लेवल है, यहाँ कहीं 850 840 तक आके सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अगर पहली कैंडल अगर कुछ इन्वर्टेड हैमर या नेगेटिव कैंडल बनती है तो एक पुट की पोजीशन में वहाँ पे ट्राई करूँगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट टू कॉल। तो वो प्राइस एक्शन देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के 730 के आसपास खुलती है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 730 को ब्रेक करती है, गैप डाउन खुल के अगर ब्रेक करती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल वेट, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन जो 700 680 के आसपास जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन हियर, ठीक है। एंड अगर 18,660 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है ना तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा फिर। एंड नीचे के टारगेट्स पर 18,630 600 एंड 580 570 580 का जो जोन है वो यहाँ तक हो सकता है। 580 का जोन इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद फिर 500 का रास्ता खुल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क जब तक मार्केट रेंज बाउंड है। अगर लाइव मार्केट्स के कुछ अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं लाइव मार्केट में चार्ट्स एंड लेवल्स और मेरा जो व्यू है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।